हेलो एवरीवन, क्या हाल है सभी के। तो एक बीटीसी में हम ट्रेड प्लान कर रहे थे, सोच रहा था रिकॉर्ड भी कर लूँ। एक बीटीसी में यहाँ पर मैं बाइंग साइड में एक ट्रेड प्लान कर रहा हूँ 0.1 लॉट से, जिसमें रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा बैठ रहा है। उस हिसाब से मैं इस ट्रेड को प्लान कर रहा हूँ। इसका लॉजिक भी समझाऊंगा मैं आपको, क्या इसका लॉजिक है। एक यहाँ पर मैंने एक बीटीसी में ट्रेड प्लान करी है। इसका टारगेट नियर अबाउट ये जोन रखेंगे $45 और एसएल रखेंगे ओनली $12 के आसपास इसका एसएल है। इस ट्रेड को लेने का लॉजिक क्या है, यहाँ पर गिरी, ये जोन आया सीधा, ये हमारा एक बाइंग जोन था। ये मैंने अपने जोन्स बना रखे हैं। अगर आपको भी जोन सीखने हो तो कमेंट्स में ट्रेडिंग और हमारे अकाउंट से, हमारे लिंक से अकाउंट ओपन करो, आपको भी ट्रेडिंग सिखा देंगे और वह फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई उसमें कोई चार्जेस है नहीं। यहाँ पर मार्केट थी, यहाँ से डाउनफॉल आया, ये हमारा बाइंग जोन था। एक यहाँ पर हमने बाइंग क्यों नहीं करी, इसका रीज़न था कोई प्राइस एक्शन ही नहीं था। कौन से प्राइस एक्शन पे बाय करेंगे। फिर एक ये गई यहाँ पर भी, इसके बाद सीधा एक डायरेक्ट फॉल आता है ना, उसके बाद प्राइस एक्शन बनने दो, उसके बाद ये मार्केट जा सकती है। अब ये प्राइस एक्शन बना है, एक जैसी ये ट्रेंड लाइन आई, ये बाइंग जोन था। यहाँ पर एक रेड कैंडल आई, इसकी लिक्विडिटी सब स्वीप हुई। फिर एक ये ग्रीन कैंडल है, तो हमने यहाँ पर बाइंग करने की सोची। इसका यही रीज़न था। अपने जोन्स बनाओ भाई, यहाँ पर हमने बाय करना, यहाँ पर हमने सेल करना। अब इसमें कितना अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है, 1:4 के आसपास रिस्क रिवॉर्ड बैठ रहा है, 1:3.5 के आसपास रिस्क रिवॉर्ड है। ऐसे ही हमने गोल्ड में भी प्लान कर रखी है ट्रेड, ये देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर क्यों बाई करी, क्योंकि सबकी लिक्विडिटी स्वीप हुई, यहाँ पर एक प्राइस एक्शन बना नहीं, उसके बाद ये ट्रेंड लाइन बनी, ये लिक्विडिटी और ये टारगेट हमारा 1:4.5। रिजल्ट्स में मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, इसलिए इस ट्रेड को ऐसे चलने देते हैं और उसके बाद देखते हैं क्या एनालिसिस होते हैं हमारे, और उसके बाद हम प्लान करेंगे। सो यही हमारे इस लॉजिक पे हमने इस ट्रेड को प्लान करा हुआ है। ये देखो, यहाँ पर गिरी मार्केट, ये प्राइस एक्शन नहीं था, ये प्राइस एक्शन बना। जैसी स्मॉलर अब स्मॉलर फ्रेम में हो गया ना, तो इस हिसाब से मेरे हिसाब से ये, अगर मैं 1 आवर की कैंडल देखूँ तो 1 आवर की कैंडल कितने में क्लोजिंग दे रही है, 1 आवर की कैंडल क्लोजिंग होने वाली है 14 मिनट में। तो 14 मिनट में चांसेस आर वेरी हाई कि ये अपसाइड में मूव हो जाए और 14 मिनट में हम प्रॉफिट में आ जाते हैं। उसके बाद जैसे ही हम प्रॉफिट में आते हैं, मैं एक बारी दोबारा रिकॉर्ड करता हूँ। ये देखो, देख सकते हो 1 आवर की कैंडल क्लोज होने वाली है 10 सेकेंड में। अब हमारी ट्रेड आ चुकी है प्रॉफिट में। इसका सिंपल और ईजी रीज़न था, मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन कर दिया। ये एक फॉल हुआ, उसके बाद कोई प्राइस एक्शन नहीं बना, हमने यहाँ पर बाय नहीं किया। दोबारा फॉल हुआ, कोई प्राइस एक्शन नहीं बना, यहाँ पर फॉल। ऐसे ही ये ट्रेड आई। अब जो कोई भी इंटरेस्टेड होगा वो यहाँ पर बाय करेगा। हमने पहले बाय कर लिया था क्योंकि हमने सब कुछ देख लिया था, पीछे से ही हमने एनालाइज कर लिया कि सारी लिक्विडिटी स्वीप होनी है। अगर इसका ये लो तोड़ देती तो ये और नीचे गिर जाता, फिर हम प्लान ना करते। पर यहाँ पर हमारा प्लान था, पहले मेरा एसएल यहाँ पर था, फिर मैंने एसएल यहाँ पर कर लिया। अब मेरा रिस्क रिवॉर्ड 1:4 के आसपास बैठ रहा है ईजिली। और क्या ट्रेड चल रही है, और इसके रिजल्ट चांसेस आर वेरी हाई कि ये यहाँ भी पहुँचे। अगर ये इसका टारगेट यहाँ पर इजीली आ गए तो मैं ट्रेल करता रहूँगा। क्या पता मैं यहाँ ना बुक करूँ, अप साइड में बुक करूँ, 92,000 के आसपास बुक करूँ। इसमें रिस्क रिवॉर्ड कितना है, 100 पॉइंट का एसएल भी नहीं है। बिटकॉइन जो इतनी बड़ी वो है, 1-1 लाख, 1.25 लाख हाई मार के आया और बिटकॉइन, तो इसमें 100 पॉइंट तो ईजिली गिर जाएगा। पर जो भी आपका प्राइस एक्शन होता है, जो भी आपकी स्ट्रैटेजी होती है, ये एक हमारा बाइंग जोन था। यहाँ पर मार्केट आएगी, उसके बाद हम बाइंग करेंगे। यहाँ पर गिर रही थी, यहाँ पर हमने बाय क्यों नहीं करा, क्योंकि प्राइस एक्शन नहीं था। जैसा भी होता है शेयर, तो मैं इसको प्रॉफिट शेयर करता हूँ। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको प्राइस एक्शन समझ आया होगा, आपको रिस्क रिवॉर्ड समझ आया होगा। तो ऐसे गोल्ड में भी ट्रेड प्लान करी, इसमें भी हमारा $15, इसमें भी सेम लॉजिक के साथ हमने प्लान करी है ट्रेड 5 मिनट्स में। ये हमारा बाइंग जोन था। यहाँ पर मार्केट गिरी, नॉट इंटरेस्टेड, यहाँ पर मार्केट गिरी, नॉट इंटरेस्टेड। यहाँ से मैं इंटरेस्टेड चल रहा था, पर मेरा मानना ये था कि जब तक इसकी लिक्विडिटी स्वीप नहीं होगी उसके बाद मैं प्लान करूँगा। पहले इस कैंडल ने भी लिक्विडिटी स्वीप कर ली थी, तभी मैंने प्लान करा था। उसके बाद एक रेड कैंडल ने लिक्विडिटी स्वीप करी, उसको ग्रीन कैंडल हमने यहाँ पर बाय करा। इसका रिस्क रिवॉर्ड क्या है, 1:4 विच इज़ वेरी गुड। कितने पिप्स का है,
63 से 20 पॉइंट्स विच इज इक्वल टू 200 पिप्स। एसएल कितने पिप्स का? 5 पॉइंट का 50 पिप्स, 1:4 के आसपास ट्रेड। अब आप कोई भी यूट्यूब पे जाओगे वो आपको यही दिखाएंगे कैसे 4463 पे करो, 4470 पे निकल। अरे क्यों निकल जाओ, जब दिख रहा है इजीली टारगेट मिल सकता है, क्यों निकल जाओ? समझ रहे हो ना? ऐसे ही इसका है बीटीसी का। आप दोनों की मैं शेयर कर दूंगा, या तो फोटो शेयर कर दूंगा, अगर मैं रिकॉर्ड कर पाया रिकॉर्ड शेयर कर दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और रीज़न अच्छा समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर देना। थैंक यू।